ये सोयाबीन इस टाइम दुनिया की फूड सिक्योरिटी है। फ्यूचर क्रॉप जिसे कहा जा रहा है वो सोयाबीन को कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इसके अंदर बल्कि जो अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी मौजूद है। 40% प्रोटीन होती है और 20% ऑयल होता है इसमें, ठीक है। और वो प्रोटीन जो इंसानों की खुराक में डायरेक्ट भी इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ जो आपकी चिकन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसकी एज अ फीड जो आप जब हम छोटे थे ये 70-75 दिन में 2 किलो का चूजा जो है ना तैयार होता था, आजकल वो 40 दिनों में तैयार हो रहा है। उसमें ये फैक्टर क्या है कि पोल्ट्री में ये इसकी जो सोयाबीन की मील है वो इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ जो जितनी भी हमारी इम्पोर्टेड काउज हैं, जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, उसकी जो वनडे के अंदर सोयाबीन इस्तेमाल होता है। फिश इंडस्ट्री जो फिश आपको इतनी सारी मिल रही है, जो आपको ये तालाबों वाली फिश आ रही है, इसकी जो है उसमें इसका ऑयल और मील दोनों इस्तेमाल होते हैं उसकी फीड के अंदर। वो ऑयल भी इस्तेमाल जो होता है वंडा होता है एनिमल्स का और पोल्ट्री का, उसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, वो मील होती है। लेकिन जो फिश फीड होती है उसमें इसका ऑयल भी इस्तेमाल होता है और इसका मील भी इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह हमारी फूड सिक्योरिटी है। लेकिन इसका दूसरी तरफ अगर देखें, इसका जो क्लाइमेट है इसके लिए सूटेबल वो है माइल्ड, ठंडा मौसम। 30 डिग्री टेम्परेचर से जो कम एरियाज है वहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन की जाती है कि 30 से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो और बड़ी हाई रेनफॉल हो। जहाँ भी आप पूछे सूटेबल क्लाइमेट फॉर सोयाबीन तो 30 से कम लिखा आएगा, और जबकि हमारे यहाँ पे क्या टेम्परेचर है 50 को भी टच करता है। ऐसे ही है। तो इसके लिए पहले आगे रह सकता है? नहीं रह सकता, ठीक है। इसी तरह वो वेराइटीज़ भी जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो फौरन, एक तो वायरस बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी की वजह से वो जल जाती हैं, ग्रोथ ही नहीं होती उनकी, वो जो है ना इतनी से आगे नहीं जाती वो वेराइटी, ठीक है। अमेरिकन भी हमने लगाई, ब्राज़ील भी लगाई, अर्जेंटीना भी, वो तो बिल्कुल ही नहीं चली ना वेराइटी। तो उसके लिए हमने अपना लोकल प्लाज्म जो है किसी तरीके से बाहर से ही मंगाया, उसमें स्क्रीनिंग की, फिर अपनी वैराइटीज़ क्रॉसिंग के ज़रिए डेवलप की। अब ये देखें आपके सामने ये लगा हुआ है एक न्यू ट्रायल लगा हुआ है, नेशनल यूनिफॉर्म सोयाबीन यील्ड ट्रायल। ये जितनी भी मेन क्रॉप्स हैं सबका होता है कि जब पहली प्रीलिमिनरी स्टडीज़ के बाद आप अपने स्टेशंस पे, आउट स्टेशन पे एक इंस्टीट्यूट स्टडी कर लेता है और फिर कहता है कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है, जो ब्रीडर समझता है उसको फिर भेजता है वो नेशनल यूनिफॉर्म ट्रायल में, चाहे वो कॉटन की हो चाहे वीट की हो। वो कोऑर्डिनेट करता है PRC, वहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर उस क्रॉप का बैठा होता है, उसको वो उसको सारे कोडेड एंट्रीज होती हैं, पूरे पाकिस्तान में 20-25 लोकेशन पे लगती हैं। उसमें रिसर्च स्टेशन भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, दोनों तीनों सेक्टर पे होते हैं। फिर वहाँ पे उसका डाटा लिया जाता है, यील्ड का डाटा लिया जाता है, एबायोटिक स्ट्रेसेस का, बायोटिक स्ट्रेसेस का डाटा लिया जाता है, क्वालिटी का एट द एंड उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसकी वैक की मीटिंग होती है या एक्सपर्ट सब कमेटी की मीटिंग होती है यहाँ पे। उसके बाद सीड काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके अंदर सारे मुल्क से एक्सपर्ट बैठे होते हैं। वो एक्सपर्ट जो इसको देखते हैं कि क्या ये वैरायटी जो स्टैंडर्ड है उससे यील्ड के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और बाकी जो उसके स्टैंडर्ड मुख्तलिफ क्रॉप्स के होते हैं उसके एटवार है या बेहतर है, किस तरह है, उसको रिकमेंड करना चाहिए। फिर वो सीड काउंसिल की मीटिंग में जाती है, उसकी चेयर करता है मिनिस्टर एग्रीकल्चर। वहाँ पे उसकी अप्रूवल होती है कि हाँ ये सारा क्राइटेरिया पूरा करके आई है, हमारी एक्लेमेटाइज भी है, इंसेक्ट टॉलरेंट भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, अब इसको जो है लोकल कल्टीवेशन के लिए रिकमेंड किया जाए। ये नहीं होता कि बाहर से लेके आओ फटाफट, बस जी फार्मर ने 2-4 ने सीड बेचना शुरू किया, उसका लोगों ने कहा जी इतनी अच्छी अवेलेबल है, उसने भी इसलिए शोर मचाना शुरू किया। जीवन क्या था, यही है ना। लहसन कभी किसी ने लेके इतना महंगा खाना है, अब वो बेचारे मिन्नतें करते फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं, टिकटॉक पे भी लगा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं कि जीवन। और कल एक और नई डॉक्टर साहब स्टोरी सुनी, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है, अफगानिस्तान से चाइना जा रहा है, तो लोग ये इसकी बड़ी मार्केट डिमांड, चाइना वाले इसके पीछे पड़ गए, ये क्या चीज़ है, ठीक है। चाइना ने लेना है डायरेक्ट पाकिस्तान से ले ले, उसने जरूर अफगानिस्तान लेना है। इस तरह की स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं ताकि उसकी हाइप क्रिएट हो और वो सीड माफिया अपना प्रॉफिट कमा सके। तो इसलिए लोगों की बातों पे नहीं सुनना और ये कहना कि रिसर्चर भी बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। जो आपके मुल्क के रिसर्चर हैं वही आपके साथ मुखलिस है, ठीक है। तो इस तरह वो वैरायटी वो पॉपुलर हो जाती है और जब उसका एनालिसिस का पता लगता है इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है, इसके साथ तो इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे खा ही नहीं सकते, मोटा चावल अभी आप कभी खाते हैं यहाँ पे? पका भी हो तो वो बल्कि आपका बासमती घर में टूट जाए अम्मा से या बहन से या बेगम से तो उसकी बेचारी की शामत आ जाती है। ऐसी है बच्चों, नहीं है। तो आप मोटा चावल तो वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं, आप खाते ही नहीं। असल जरूरत है आपकी बासमती राइस और वही आपकी मार्केट है, सारा मशरिक वस्ता, यूरोप, उसकी